Again, welcome students. In this lecture, we will discuss the next topic, that is inward looking trade strategy, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, import substitution strategy। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, लुकिंग मीन्स देखना। इट मीन्स कोई भी ऐसी स्टेट स्ट्रैटेजी, कोई भी ऐसी ट्रेड स्ट्रैटेजी जिसमें हम अपनी कंट्री को मेन इंपॉर्टेंस दें एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। First of all, look at the definition. Inward looking trade strategy refers to the policy of reliance on import substitution and protection to the domestic industry through the import restrictions and import duties in the area of international trade. It means inward looking trade strategy का मतलब क्या होता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना, इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना। इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या हुआ, जिन गुड्स को हम पहले फ़ॉरेन से इम्पोर्ट कर रहे थे, हम उसका कोई अल्टरनेट अपनी कंट्री में बनाएं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट हम अपनी कंट्री में ढूंढें। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स इम्पोर्ट का कोई अल्टरनेट। और सेकेंड, हमने अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 मेथड्स को यूज़ किया, एक इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और दूसरा कोटा। ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब होता है टैक्सेस। अगर हम बात करें भी हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 टूल्स को यूज़ किया। फर्स्ट था टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। टैरिफ इज़ अ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कमोडिटीज़। इट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया, जिन गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे थे उस पर हाई टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। अब टैक्सेस इंक्रीज़ होने से इंपोर्ट जो गुड्स थी उसके प्राइस इंक्रीज़ हो गए, और इससे वो प्रोडक्ट हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसमें क्या हो गए, कॉस्टली हो गए। इट मीन्स इंडियन जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जिन गुड्स को हम इंपोर्ट कर रहे थे उस पर हैवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, ताकि वो गुड्स हमारी मार्केट में आके कॉस्टली हो जाएं और उनकी जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाए। सेकंड जो टूल गवर्नमेंट ने यूज़ किया, दैट इज़ कोटा। कोटा जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोटा मीन्स क्वांटिटी। इट मीन्स गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कोटा ऑफ इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। इट मीन डिफरेंट कंट्रीज से हम कितनी गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसकी एक क्वांटिटी फिक्स कर दी गई। इट मीन्स इससे ज़्यादा हम गुड्स को इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। इट मीन्स अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ एंड कोटा 2 टूल्स को यूज़ किया। अब देखिए, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की जो फीचर्स थी, इसमें फर्स्ट, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया गया। It means domestic production of those goods which the country has been importing from rest of the world. It means जिन goods को हम फॉरेन से import कर रहे थे उनकी प्रोडक्शन हमने अपनी डोमेस्टिक, अपनी खुद की कंट्री में शुरू कर दी, उनको हमने खुद बनाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, सेव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि अगर हम गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं तो वी हैव टू पे मनी टू दैट कंट्रीज। ठीक है, तो इससे जो फॉरेन करेंसी है वो क्या होगी, फॉरेन जो एक्सचेंज है वो क्या हो गया, सेव हो गया। सेकंड, फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ किसके लिए, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे लिए क्या थी, लिमिटेड। स्कार का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में हो। तो फॉरेन जो एक्सचेंज है, फॉरेन जो करेंसी है, उसका यूटिलाइजेशन, उसको किस वे में यूटिलाइज किया गया, डेवलपमेंटल इम्पोर्ट। अब डेवलपमेंट इम्पोर्ट का मतलब होता है इम्पोर्ट ऑफ सच प्लांट्स एंड मशीनरी विच इज़ असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी कंट्री की को ग्रो करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जिन मशीनों की ज़रूरत थी, जिन प्लांट्स की ज़रूरत थी, हमने उनको इम्पोर्ट किया, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोड्यूस सच गुड्स ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इन्वेस्टमेंट। हमने मशीनें परचेज़ की, नोट गुड्स। ठीक है, क्योंकि मशीनें या प्लांट जो हैं उसकी ज़रूरत हमें थी अपनी खुद की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, और हम मशीन्स या प्लांट्स की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। रीज़न उसके पीछे क्या था, मेनली टेक्निक्स, हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो ओल्ड थी और आउटडेटेड थी हमारी, और जो इन्वेस्टमेंट फंड्स थे इंडिया में वो भी क्या थे, कम थे। अगर हम थर्ड फीचर की बात करें तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट ने अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन जो करेंसी थी,
ठीक है, उसको किस वे में यूज़ किया। इकोनॉमाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में यूज़ करना। इट मीन्स हमने फॉरेन एक्सचेंज को सिस्टम से यूज़ किया, ठीक है। और इसका यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट मीन्स पहले हम गुड्स को इंपोर्ट करते थे तो वी हैव टू पे, हमें अदर कंट्रीज़ को पेमेंट देनी पड़ती थी। लेकिन अगर हम इंपोर्ट करना कम कर दें या अगर हम इंपोर्ट को बंद कर दें तो इससे हमारी फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, फॉरेन जो एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। रादर दैन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब तो होता है उन गुड्स को खुद बनाना शुरू कर देना जिन गुड्स को हम पहले फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे। इट मीन्स अगर हम अदर कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट ना करें तो इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज को मैक्सिमाइज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। फॉरेन एक्सचेंज को मैक्सिमाइज करने का दूसरा जो मेथड है वो क्या था हमारे पास, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर देना, एक्सपोर्ट को बढ़ा देना। दोनों टर्म्स को प्रॉपर डेफिनेशन से देखेंगे। Import substitution is a strategy to save foreign exchange by encouraging domestic production of such goods which the country has been importing from rest of the world। ठीक है, इसका जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, एक तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी फॉरेन कंपटीशन से, विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, जो कि अभी हमने पीछे ऊपर डिस्कस किया। हमने इंपोर्ट को किस वे में रिस्ट्रिक्ट किया, विद द हेल्प ऑफ टू टूल्स, टैरिफ इट मीन्स टैक्सेस एंड सेकेंड दैट इज़ कोटा। तो ये तो था इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना। और दूसरा जो मेथड है दैट इज़ हाउ टू मैक्सिमाइज फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इट मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न कर सकते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक जो गुड्स हैं उसको अगर हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करें तो उसकी हेल्प से भी तो हम फॉरेन करेंसी को अर्न कर सकते हैं ना। और अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उसको हम कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट में। इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के, उसको मैक्सिमाइज करने के टू वे हैं। फर्स्ट था इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना, इससे हम अपनी फॉरेन करेंसी को सेव कर पाए। और सेकंड, एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रमोशन को यूज़ नहीं किया, गवर्नमेंट ने किसको यूज़ किया, कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ किया, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसने मेनली टू टूल्स को यूज़ किया, टैक्सेस एंड कोटा। इसके पीछे जो रीज़न था, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, अगर हम फॉरेन से गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन की गुड्स हमारी जब डोमेस्टिक मार्केट में आएंगी तो इससे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल जो गुड्स है उसके साथ कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या अगर हम कहें आउटडेटेड जो टेक्निक्स थी उसकी वजह से हमारी गुड्स की जो क्वालिटी थी वो इतनी बेटर नहीं थी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, और हमारी गुड्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो हमारी गुड्स को फॉरेन गुड्स के साथ कॉम्पिटिट ना करना पड़े, इसके लिए जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो स्ट्रेटजी है उसको गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल।